हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 7 का सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर अपने पास 4 क्वेश्चन है, ऑप्शन के अंदर 3-3 मार्क्स के। तो पहले क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल टर्म इज 30। क्या बोला गया है, किसी एपी के 11 टर्म का अपने को सम फाइंड करना है जिसकी मिडिल टर्म अपने को 30 दे रखी है। तो मिडिल टर्म अगर 11, टोटल टर्म 11 है, तो मिडिल टर्म क्या होगी, 6 टर्म होगी। पर निकालेंगे कैसे, मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, देखो मिडिल टर्म इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म। मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है, जो टर्म अपने को दे रखी है, जितनी टर्म्स अपने पास है, तो इज इक्वल टू 11 प्लस 1 बाई 2, तो क्या आ गया, 12/2 आ गया। कटिंग करने पे क्या आ गया, 6 टर्म। 6 टर्म के आगे इसकी मिडिल टर्म आ गई। तो a6 कितना दे रखा है अपने को, 30। a6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, मिडिल टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। तो a6 इज इक्वल टू 30 है, तो मींस a6 को अपने क्या लिखते हैं, a प्लस 5d। a6 को क्या लिखा जाता है, a प्लस 5d। तो 30 इज इक्वल टू a प्लस 5d। 30 को अपने क्या लिख देंगे, a प्लस 5d। अगर a की वैल्यू निकालनी हो, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 माइनस 5d। क्या किया, मैं इसको लेफ्ट साइड में ले गया, तो 30 में से माइनस कर दिया, 30 माइनस 5d क्या आ गया, a आ गया अपने पास। a की वैल्यू क्या आ गई, 30 माइनस 5d। ये आप इक्वेशन मान लो। अब क्या करना है, 11 टर्म का सम फाइंड करना है, तो Sn का फॉर्मूला लगा दो। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये Sn का फॉर्मूला होता है अपने पास, यानी कि सम फाइंड करने का एपी का। तो S11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 बाई 2 2a। a की जगह पे क्या लिखेंगे, ये सारी वैल्यू 30 माइनस 5d, 2 30 माइनस 5d प्लस n माइनस 1। n की जगह पे क्या लिखेंगे, 11 माइनस 1 d, ब्रैकेट बंद। तो S11 क्या किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 5.5। और इसको जब मैंने 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60, माइनस 2 को मैंने 5d से मल्टीप्लाई किया माइनस 10d, प्लस 11 में से 1 गया 10, 10 को d से मल्टीप्लाई किया 10d। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो S11 की वैल्यू क्या आ गई, 5.5 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा 330 आ जाएगा। तो सम ऑफ 11 टर्म्स कितना आ गया अपने पास, 330 आ गया। ये अपना फाइनल आंसर है बच्चों। आगे देखो, इफ द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 7n प्लस 1 4n प्लस 27, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9 टर्म। ये बोला कि अभी अपने पास 2 एपी है, उनके n टर्म मींस अपने को टर्म्स नहीं पता, लेकिन उनके n टर्म का रेशियो कितना है, 7n प्लस 1 और 4n प्लस 27। तो अपने को उनकी 9th टर्म का रेशियो बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो AP1 अपॉन AP2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 7n प्लस 1 अपॉन में 4n प्लस 27 इज इक्वल टू क्या है, सम ऑफ रेशियो ऑफ सम ऑफ 2 एपीज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ सम ऑफ 2 एपीज, सम ऑफ 2 एपीज। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने को 9 टर्म का रेशियो फाइंड करना है, तो n की जगह पर अपने 9 पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, देखो पुटिंग n इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9, n की जगह पे क्या करेंगे, पुट करेंगे 9 पुट करेंगे। तो देखो 7n प्लस 1 था, 7n प्लस 1, तो क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 9 प्लस 27। ठीक है, तो क्या आ गया, देखो 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया 63, और 63 के अंदर 1 ऐड किया तो क्या आ गया 64। 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया 36, और 36 के अंदर 27 ऐड करेंगे क्या आ गया 63। तो आंसर क्या आ जाएगा 64:63। ये अपना क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो बच्चों ये बुक के अंदर ना, जब आप आंसर की देखोगे तो उसके अंदर n की वैल्यू 17 पुट कर रखी है, n की वैल्यू 17 पुट कर रखी है, इसलिए उन्होंने जो आंसर निकाला वो निकाला 24:19। लेकिन अपने को यहाँ पे 9 टर्म का पूछा गया था, रेशियो किसका पूछा गया था, 9 टर्म का रेशियो पूछा गया है। तो अपने n की वैल्यू 9 पुट करके ये आंसर निकालेंगे। अगर अपने को 7 टर्म का रेशियो पूछा होता तो ये आंसर आ जाता, लेकिन अब फाइनल आंसर ये है, आप ये मत करके आना। ठीक है, तो अपना फाइनल आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट ये रहा और बी पार्ट ये रहा, दोनों कंप्लीट हो गए अपने। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। क्या बोला गया, एक लाइन सेगमेंट है जिसके 2 पॉइंट ले लो a और b। लाइन सेगमेंट है जिसके मैंने 2 पॉइंट ले लिए a, b, और इनके जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं 7, 1 और 3, 5। 7, 1 और 3, 5। इसके इक्विडिस्टेंस में सेंटर पे एक मैंने पॉइंट ले लिया, इसका नाम दे लिया मैंने, मान लो p नाम दे लिया। ये एक्स वाई,
ये क्या अपने पास एक्स वाई, तो अपने को एक्स और वाई का रिलेशनशिप फाइंड करना है। कैसे, एपी और बीपी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, ये दोनों क्या है 1:1 पे है। क्या दे रखा है, एपी इज इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को बीपी। अगर एपी इज इक्वल टू बीपी है, ये बोल रहे हैं भी एपी इज इक्वल टू बीपी है, तो एक्स वाई का क्या रिलेशन होगा इस इक्वेशन के अंदर, इस लाइन सेगमेंट के अंदर अपने को वो बताना है। कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट के अंदर अपने क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो पहले अपने एपी लाइन सेगमेंट एपी निकालेंगे। एपी कैसे निकालेंगे, इसे मैंने मान लिया x2, इसे मान लिया y2, इसे मान लिया x1 और इसे मैंने मान लिया y1। तो x माइनस x2 की जगह पे क्या लिखूंगा, x माइनस, और x1 की जगह क्या लिखूंगा 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। किसके इक्वल दे रखा है, बीपी के इक्वल। बीपी के अंदर क्या करेंगे, इसे ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब इसे मैं x1 मानूंगा और इसे y1 मानूंगा। इसे x1 मान लिया, इसे y1 मान लिया, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया। अब स्क्वायर रूट से क्या हुआ, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगी, तो a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। x माइनस 7 की होल स्क्वायर को क्या मानेंगे, a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab तो क्या आ जाएगा माइनस 14x आ गया। x की स्क्वायर क्या, x स्क्वायर आ गया, 7 की स्क्वायर क्या 49, और माइनस 2ab होता है, माइनस को यानी कि 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 और x से, माइनस का 14x। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर 1 होती है माइनस 2y, किसके इक्वल आ गया, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10, ये सारा इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा अपने पास यहाँ पे 49 और 1 कितना हो गया 50 माइनस 14x माइनस 2y, किसके इक्वल बच गया 9 और 25 34 माइनस 6x। ठीक है, तो यहाँ पे 10y आएगा। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा 10y। तो देखो ये मैंने कर दिया था, a स्क्वायर कर दिया था, ये b स्क्वायर आ गया था, ये 2ab आना था, तो 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करना था, 10y आना था। तो 9 प्लस 25 कितना 34 माइनस 6x माइनस 10y। ठीक है, अब देखो अपने पास जो वेरिएबल वाली टर्म्स है उसको अपने एक साइड लेके आ जाएंगे, नंबर्स को अपने दूसरी साइड ले जाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखो माइनस 14x माइनस 2y, अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा, दोनों माइनस किया तो दोनों क्या आ जाएगी प्लस की हो जाएगी, प्लस 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 34 तो यहाँ पे पड़ा है, और जब मैं इसको 50 को राइट साइड में लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस 50। तो क्या आगे देखो माइनस 14x और प्लस 6x, तो क्या बचा माइनस का 8x प्लस 10y माइनस 2y प्लस का क्या बचा 8y इज इक्वल टू माइनस का क्या आ गया 16 आ गया। तो अब दोनों के अंदर कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 8 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई माइनस 16, और जब मैं इसको ये मल्टीप्लाई में उधर लेके जाऊंगा तो डिवाइड में हो जाएगा माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 2। एक्स वाई का रिलेशनशिप पूछा था अपने, और एक्स वाई का रिलेशनशिप क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये बच्चों इसका फाइनल आंसर है। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर क्या पूछा गया, देखो फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए 6 5 एंड बी माइनस 4 3। क्या बोला गया, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी अपने पास ए और बी, ए के जो कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स अपने को दे रखे हैं वो कितने 6 5 और बी के दे रखे हैं अपने को माइनस 4 3। सेंटर के अंदर, बिल्कुल सेंटर के अंदर एक पॉइंट है, उसे क्या माना है वाई एक्सिस के ऊपर है, वो जो सेंटर के अंदर पॉइंट है ना वो कहां पे है वाई एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0, तो इसे लिखेंगे 0y। वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू होती है हमेशा 0 होती है, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होगी। अगर एक्स एक्सिस लिखा जाए ना तो वाई की वैल्यू 0 और एक्स की जगह पे एक्स लिखती है। तो क्या बोला गया, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। तो क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया AP इज इक्वल टू बीपी है अपने पास, AP इज इक्वल टू बीपी, क्यों, क्योंकि ये बोला गया इक्वल डिस्टेंस पे है, मींस दोनों 1:1 के अंदर है, तो AP इज इक्वल टू बीपी। अब जब AP के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, जब AP की डिस्टेंस में निकालूंगा तो इसे मैं मानूंगा x1 और इसे मानूंगा y1, इसे मानूंगा x2, इसे मानूंगा y2, और जब मैं BP की डिस्टेंस निकालूंगा तो x2 और y2 तो पड़ा ही है, तो इसे मैं मानूंगा x1 और इसे मानूंगा y1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है और स्क्वायर रूट के अंदर इसे बंद कर देते हैं। तो पहले मैं एपी की लेंथ निकाल रहा हूं। एपी की लेंथ के लिए मैं सिर्फ यही पॉइंट लूंगा यहां से लेकर यहां तक। तो 0 माइनस 6 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया, इज इक्वल टू, अब बीपी के निकाल रहा हूं तो इधर वाले दोनों कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूं। तो x2 ये रहा 0 माइनस माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। इसे भी क्या करूंगा, स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दूंगा। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गया, 0 माइनस 6 माइनस 6 की स्क्वायर कितना आ गया 36 प्लस a माइनस बी के स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस 4, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4 की स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 16 प्लस a माइनस बी की स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ये भी मैंने क्या किया, a माइनस बी की स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2ab माइनस 6y आ जाएगा। तो देखो कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो 36 और 25 कितना हो गया 61 माइनस 10y किसके इक्वल आ गया 25 माइनस 6y के इक्वल आ गया। 61 माइनस 10y, 61 माइनस 10y किसके इक्वल आ गया 25 माइनस 6y के इक्वल। अब इसे इधर सोल्व कर लेते हैं, वेरिएबल एक साइड में कर लेंगे और नंबर एक साइड में कर लो। तो माइनस 10y, जब मैं इसको 6y को लेफ्ट साइड में लेके आया तो प्लस क्या हो गया प्लस 6y इज इक्वल टू 25 यहाँ पे पड़ा था और 61 को मैं राइट साइड में लेके गया तो ये भी क्या हो गया माइनस का हो गया। ये प्लस का था ना, जब राइट साइड में लेके गया तो क्या हो गया माइनस का हो गया। तो ये बचा माइनस 4y इज इक्वल टू, अगर 61 में से 25 माइनस करूंगा तो माइनस का 36 आ गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4y की वैल्यू क्या आ गई 36, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 36/4, कटिंग करने पे क्या आ गया 9। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 9। y की वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी और y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो बच्चों 15 क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ गया, y इज इक्वल टू 9 आ गया। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ टू टेंजेंट लाइंस बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल from an external point, then prove that those lines subtend equal angles at the center of the circle। पहले यहां तक देखो क्या बोला गया, भी अपने पास एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर मैंने दो लाइन ड्रॉन कर दी टेंजेंट। मैंने क्या किया, दो टेंजेंट ड्रॉन कर दिए एक एक्सटर्नल पॉइंट से। इस पॉइंट को मैंने नाम दे लिया P, इस पॉइंट को मैंने मान लिया A और इस पॉइंट को मैंने मान लिया B, और इस सर्कल का सेंटर क्या है O, सर्कल के सेंटर को मान लिया O। अब अपने इसमें ये प्रूव करना है भी एंगल कौन सा, अपने एक्सटर्नल पॉइंट से ना एक ये ड्रॉ कर लो। क्या प्रूव करना है अपने को, एंगल AOP मींस ये वाला एंगल किसके इक्वल है अपने पास BOP के। पहले पार्ट के अंदर प्रूव क्या करना है, अपने को ये प्रूव करना है भी एंगल AOP मींस ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल BOP के इक्वल है। पहले तो ये प्रूव करना है अपने को फर्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। तो यहां पे लिख लो टू प्रूव, ठीक है। नंबर 1 क्या करना है, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, ठीक है। तो यहां तक क्या हो गया अपने पास, ये प्रूव करना है भी एंगल AOP इक्वल एंगल किसके BOP के। अब आगे देखो, एंड ऑल्सो प्रूव दैट बोथ द टेंजेंट्स लाइंस मेक इक्वल एंगल विद द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एक्सटर्नल पॉइंट। अब एक्सटर्नल पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है ना, तो दूसरे एंगल अपने को ये प्रूव करने हैं, कौन से, एंगल APO, एंगल APO इज इक्वल टू किसकी, एंगल BPO, एंगल BPO। देखो पहला क्या प्रूव करना था, एंगल AOP इक्वल प्रूव करना था एंगल BOP के, और दूसरा क्या प्रूव करना है अपने को, एंगल APO, एंगल BPO के इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो अपने पास ये क्या बन गए, ये क्या बन गए, दो ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, ठीक है, दो ट्रायंगल बन गए। क्या लिखेंगे अपने, इन ट्रायंगल यहां पे सीधा लिख लो, ठीक है। पहले ट्रायंगल का क्या नाम दोगे, AOP एंड ट्रायंगल BOP, दो ट्रायंगल बन गए ना। देखो AOP ये पूरा एक ट्रायंगल बन गया और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन गया, ये वाला पूरा ट्रायंगल बन गया। अब इसे अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, देखो AP किसके इक्वल हो जाएगा, BP के, AP इज इक्वल टू BP के। क्या लिखोगे, टेंजेंट्स आर इक्वल ऑन ए सर्कल फ्रॉम
एन एक्शनल पॉइंट। ठीक है, ये लिख देना फॉर्म में एक्शनल पॉइंट, ये लिख देना पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्या करोगे, बी ओपी इज इक्वल टू ओपी, ओपी इज इक्वल टू ओपी, क्या लिखोगे, कॉमन साइड। ये क्या गया, कॉमन साइड। ठीक है, तीसरा क्या करोगे, एओ इज इक्वल टू बीओ, एओ इज इक्वल टू बीओ, किस लिए लिखोगे, क्योंकि ये रेडियाई है दोनों। ठीक है, ये दोनों क्या, दोनों रेडियस है और रेडियस दोनों इक्वल होती है। सो ट्रायंगल एओपी कॉन्ग्रेंस हो गया किसके, ट्रायंगल बीओपी के, इसलिए ट्रायंगल एओपी और ट्रायंगल बीओपी दोनों क्या कॉन्ग्रेंस हो गए। अगर दोनों कॉन्ग्रेंट है तो क्या होगा, एंगल एओपी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बीओपी के। हेंस यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, इसके आगे आगे यहां पे लिख देता हूं, हेंस एंगल एओपी इक्वल है किसके, एंगल बीओपी के, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी लिख देना। ठीक है, तो फर्स्ट प्रूव कर दिया अपने, क्या हो गया, फर्स्ट नंबर प्रूव हो गया। अब सेकंड, ऑल्सो देखो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है ना, तो जितने भी एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ऑल्सो एंगल एपीओ इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल बीपीओ के। ये भी क्या लिख दोगे, बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो दोनों क्या हो गया, हेंस प्रूव कर देना। प्रूव करना था अपने, यही दो एंगल प्रूव करने थे इक्वल, ये वाला एंगल इक्वल प्रूव कर दिया और ये वाला एंगल भी इक्वल प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन 16 का पहला पार्ट जो था अपना पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन वाला पार्ट। ऑप्शन वाले पार्ट के अंदर क्या बोला गया है, प्रूव दैट द टेंजेंट लाइंस ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ एनी कोड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कोड। क्या बोला गया है, एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक्शनल पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉन कर दी। ठीक है, इसे मैंने नाम दे लिया P, इसे नाम दे लिया A और इसे नाम दे लिया मैंने B। ठीक है, एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉन कर दी, एक्शनल पॉइंट P से PA और PB, और ये यहां पे मैंने क्या खींच दी, एक कोड खींच दी है। ये क्या मेरे पास एक कोड है। ठीक है, कोड का नाम क्या है, कोड इज इक्वल टू AB, और ये क्या सेंटर का सर्कल का सेंटर है, इसे नाम दे लिया मैंने O। अब प्रूव ये करना है भी, इसको अपने यहां पे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या किया, सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया। अब प्रूव अपने को यह करना है भी, एंगल ए, एंगल इसे भी नाम दे लो। ठीक है, इसे मान लो मैंने के नाम दे लिया। अपने ये प्रूव करना है पी, एंगल पी ए के इज इक्वल टू एंगल पी बी के, ये अपने को प्रूव करना है। ये दोनों एंगल अपने को इक्वल प्रूव करने हैं, एंगल पी ए के और एंगल पी बी के। मींस जो अपने पास कोड है ना, कोड का जो एक्शनल पॉइंट है टेंजेंट्स के साथ टच हो रहा है, वो दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने हैं अपने को। कैसे प्रूव करेंगे, टू प्रूव, पहले तो लिख लो टू प्रूव। प्रूव क्या करना है अपने को, एंगल क्या लिखेंगे अपने, पी ए के, एंगल पी ए के, पी ए के इज इक्वल टू एंगल पी बी के, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, गिवन क्या अपने को, गिवन पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स ऑन सर्कल। ठीक है, ये अपने को क्या है, गिवन है। ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू ए बी इज ए कोड, ये दो चीज अपने को क्या है, गिवन है अपने को। अब देखो अपने पास दो ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल 1 ये रहा और ट्रायंगल 2 ये रहा। ठीक है, ट्रायंगल 1 का क्या नाम देंगे, पी ए के, ये ट्रायंगल 1 हो गया, और पी के या फिर पी बी के दूसरा ट्रायंगल अपने पास ये हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल पी ए के एंड ट्रायंगल पी बी के, दो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल पी ए के और पी बी के, तो पी ए किसके इक्वल हो जाएगी, पी बी के, पी ए इज इक्वल टू पी बी। क्यों है, क्योंकि टेंजेंट्स है ये, टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल फ्रॉम सेम एक्शनल पॉइंट। ठीक है, पहले तो मैंने ये लिख दिया। दूसरा पी के इज इक्वल टू पी के, कॉमन है ना ये दोनों, पी के इज इक्वल टू पी के, क्या लिखेंगे, कॉमन साइड। क्या आ गया, ये कॉमन साइड आ गया। और तीसरा एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इसलिए क्योंकि देखो P, एंगल P है जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, कौन सा, PO, जो PO लाइन है ना, सेंटर के ऊपर लाइन जा रही है, ये एंगल P को बाइसेक्ट कर रही है। तो मैं लिखूंगा एंगल APO, APO मान लो या K मान लो, एक ही बात है। ठीक है, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO।
रीजन लिख देना, क्या रीजन लिखोगे? पीओ बाइसेक्ट एंगल पी। क्या हो रहा है अभी? पीओ जो लाइन है ना वो बाइसेक्ट करिए एंगल पी को। सो ट्रायंगल पी ए के कॉन्ग्रेंस हो गया किसके? ट्रायंगल पी बी के। ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंस हो गया किस लिए? पी ए के ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गया किसके? पी बी के। कैसे हुआ देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से, बाय साइड एंगल साइड, किससे हुआ? साइड एंगल साइड से। हेंस तो ये अगर इक्वल प्रूव हो गए दोनों ट्रायंगल, तो इसके जो एंगल है वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हेंस एंगल पी ए के इक्वल टू किसके होगा? एंगल बीपी के। तो दोनों यही अपने को प्रूव करना था, पी ए के इक्वल प्रूव करना था किसके? पीबी के। मैंने गलत लिख दिया ना, पीबी के लिखो यहाँ पे, पीबी के, यही अपने को प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। आगे लिख देना प्रूव्ड। ठीक है, तो बच्चों ये वाला प्रूव्ड हो गया। सिस्टम का पहले वाला पार्ट अपने पहले प्रूव कर लिया था और सेकंड पार्ट अब ये प्रूव्ड हो गया। ये यहाँ पे क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ, इसका मीन फाइंड करना है। तो वही बात जब मैंने आपको बताया, वही मीन, मोड या मीडियन, तीनों में से कोई भी अपने को अगर फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लो। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। इससे क्या होगा भी अपने को पता लग जाएगा भी इसके अंदर क्या क्या चीज अपने को फाइंड करनी है। तो देखो एक्स आई अपने को दे रखा है, एफ आई दे रखा है, तो सबसे पहले एफ आई एक्स आई मीन्स इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एफ आई एक्स आई इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ गया? 120, 330, 280, 200, 240, 140 और 80। इनको मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। अब क्या लिखा? सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो इनका सम करेंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई इनका आप सम कर देते हैं। सम कितना आएगा? देखो 0 0 0 0 0 0 आ गया यहाँ पे, 5 13 17 21 29, 2 बचा 3 और 3 6 2 8 10 12 13। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया? 1390 आ गया। अब एफ आई सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी का सम भी चाहिए अपने को, तो सिग्मा एफ आई इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 17 24 28 32 34 35। सिग्मा एफ आई कितना आ गया? 35 आ गया। तो फॉर्मूले के अंदर अब आप इसको लिख देंगे 1390 अपॉन में 35। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू की थी 1390, वो लिख दी, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या थी? 35, वो भी लिख दी। अब कटिंग कर दो, ये आ गया 7 और ये आ गया अपने पास 2 397 408। ये कितना आया? 278 और अपॉन में क्या गया? 7। अब देखो इसको कटिंग करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? अगर 280 होता तो अगर यहाँ पे 280 होता तो 40 आ जाता। अगर 1 कम करते हैं तो 0.14 कम होता है, तो यहाँ पे 2 कम है तो 0.28 कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 39.71। इसका आंसर क्या आ गया? 39.71। चाहे तो आप डायरेक्ट करके देख लेना, चाहे आप इस प्रकार से डिवाइड कर लेना। अगर इस प्रकार से डिवाइड करके देखोगे तो भी सेम ही आएगा। देखो ये करके देखोगे ना तो भी आपके पास सेम ही आएगा। 10 क्या आ गया? 39.71 और यहाँ पे भी क्या? 39.71। तो मीन इसका कितना आ गया? ये फाइनल आंसर क्या आ गया? 39.71 आ गया। अब इसका ऑप्शन वाला पार्ट देखो, ऑप्शन वाला पार्ट में क्या बोला है? फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका अपने को मोड फाइंड करना है। मोड का फॉर्मूला लिखेंगे पहले। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई करेंगे अपने H से। तो L के सबसे पहले ये देखेंगे भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 61। तो इसे अपने बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 61 है ना, तो क्या क्या बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। अब इससे अपने को सभी चीजें पता लग जाएगी। L लोअर लिमिट कितनी है? 60। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 60 प्लस F1, ये होगी F1 की वैल्यू, ये F0 हो गया और ये क्या हो गया? F2 हो गया। और हाइट इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो साइड में सारी चीजें लिख देना, यहाँ पे लिख दो। चलो L इज इक्वल टू 60, F1 इज इक्वल टू 61, F0 इज इक्वल टू 52, F2 इज इक्वल टू 38 और H इज इक्वल टू 20। H का तो दोनों का डिफरेंस हाइट होती है ये। तो 60 प्लस 61 माइनस 52 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 61 माइनस 52 माइनस 38 और मल्टीप्लाई करेंगे H कितना है? 20 से। तो इज इक्वल टू 60 प्लस
61 में से 52 माइनस किया 9, ये हो गया 122, और इन दोनों को माइनस माइनस है ना, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का कितना हो गया 90 हो गया, मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 60 प्लस 9 अपॉन 122 में से माइनस किया 32 मल्टीप्लाई 20। अब 4 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी, 4 के टेबल पे आ गया 8 और ये आ गया 5, तो क्या आ गया 60 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन में 8। अब 45 को जब 8 से डिवाइड करोगे, करके देखो 45 को 8 से डिवाइड करके देखो, 8 5 जा 40 50.86 जा 48 20 8 2 जा 16 40 8 5 जा 40, तो कितना आ गया 5.625 इज इक्वल टू 60 प्लस 5.625, तो इनको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 65.625। मोड पूछेगा था, ये मोड की अपने क्या आ गई वैल्यू आ गई, ठीक है, मोड कितना आ गया 65.625 आ गया। तो बच्चों सेक्शन सी अपने का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर बच्चों आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।